भागवत कहाँ से शुरू हुआ ये तो हमने जान लिया। नारद महर्षि से शुकाचार्य जी को ज्ञान मिला था भागवत का, और नारद शुकाचार्य जी ने शौनकादि महर्षि को ज्ञान दिया, सूताचार्य को ज्ञान दिया। सूताचार्य से शौनकादि महामुनियों को ज्ञान मिला था। इसमें और एक भागवत में गोकर्णोपाख्यान बोल के एक अध्याय आता है। गोकर्णोपाख्यान बोल के आता है। गोकर्णोपाख्यान क्या है? गोकर्णोपाख्यान का अर्थ क्या है? गोकर्णोपाख्यान मतलब क्या है? मतलब है सत्यदेव और तुंदुले दो दंपति। सत्यदेव और तुंदुली दो दंपतियों को संतान नहीं था। महातपस्वी ब्राह्मण दंपति, उन्हें संतान नहीं था। क्यों नहीं था? मतलब अभी देखो, अभी नया नया शादी हुए तो उनका थोड़ा क्या बोलते सपने रहते थे कि मैं इतनी जल्दी बच्चे नहीं करूँगी, बच्चे करूँगी तो मेरा क्या बोलते हैं अभी इंग्लिश में एक वर्ड है ग्लैमर, ग्लैमर खराब होता है, मेरा सौंदर्य खराब होता है। ये दृष्टि से वो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा ये करते हैं। वैसे मनोभाव की थी वो दुलदुली। उसे उसका पति बहुत कोशिश करता है कि अभी हम ब्राह्मणों में 16 संस्कारों का विधि है। 16 संस्कार हमें करने ही चाहिए। जन्म से लेकर मरण तक वो 16 संस्कार हमें करने ही चाहिए। ब्राह्मणों में ही नहीं, हर इंसान को वो 16 संस्कारों का आवश्यकता है। तो वैसे ही उस ब्राह्मण को आवश्यकता था कि संतान प्राप्ति हो, संतान अभिवृद्धि हो, गोत्र अभिवृद्धि हो। उसका इच्छा था। वो अपनी पत्नी को मनाने का कोशिश बहुत करता है, पर उसे वो सौंदर्य का मोह था, सौंदर्य का मद था, इसलिए उसने उसे हाँ नहीं बोला था संतान के लिए। हाँ नहीं बोला था। तो सत्यदेव को अपना जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो वो अरण्य को चला गया कि मैं अपना आत्महत्या कर लेना, अपना प्राण त्याग करना बोल के वो अरण्य को चला गया। अरण्य को जाके अरण्य रोधन करने लगा। जंगल में अपने दुख को पेड़ों को वगैरह बताने लगा, प्राणी पशु पक्षी को बताने लगा। उस समय पे उसी अरण्य में तपश्चर्या करने वाले ऋषि मुनि उस रोधन को सुन के उसको एक फल देते हैं। नहीं, तू ये फल अपनी पत्नी को दे, तेरी पत्नी गर्भ धारण करेगी। इसे क्या था, गर्भ धारण नहीं करना था इसको, दुंदुली को। तो उसने क्या किया, उस फल को अपने ही घर में बांधे हुए गाय को खिला दिया। अपने ही घर में बांधे हुए गाय को खिला दिया। खिला के आगे क्या हुआ कि अभी 9 महीने बीत गए, अभी संतान चाहिए। वो क्या करती थी, 1 महीना कंप्लीट हुआ, 1 महीना पूरा हुआ तो एक कपड़ा बांध देना पेट को, दूसरा महीना कंप्लीट हुआ कि दूसरा कपड़ा बांध देना। ऐसे 9 महीने तक कपड़े बांध के पेट को फुलाती रही। अभी उसको प्रसव का समय हुआ, अभी वो जन्म देना। उस समय में क्या किया, उसकी बहन भी उसी समय में गर्भ से थी। उसको बोला कि नहीं, तुझे ऐसे पैसे दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। उसको समझा के उसका बच्चा अपना बच्चा बोल के घर को लेके आएगी। देखो अभी का सिस्टम नहीं है ये किसी के बच्चे को उठा के लाना, पहले से ही चालू था भागवत के समय में भी। लेके आई, अभी वो बच्चा उठता नहीं था। माँ तो पहले ही दुष्कर्म में थी, तो क्या हुआ, वो ऐसे ही होते उसको माँ को भगवान भक्ति इन सभी में दुश्मनी थी। भगवान भक्ति में दुश्मनी थी। उसी दिन उनके घर में जो वो गाय वो फल खाई थी ना, वो गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा कैसा था, देह पूर्ण इंसान का था,
पर उसके कान, सिर्फ कान गाय के जैसे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इस अध्याय को क्या बोलते हैं, गोकर्णोपाख्यान बोल के नाम है इस अध्याय का, गोकर्णोपाख्यान। हो गया, जन्म हो गया, दोनों बच्चे समानता से ही बढ़ने लगे। पर गोकर्ण को क्या था, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान तीनों थे। पर धुंधुकारी को कुछ भी नहीं था, उसे भक्ति नहीं था, उसे ज्ञान नहीं था, उसे वैराग्य नहीं था, उसे सिर्फ अपने माँ का सिखाया हुआ दुर्बुद्धि था। ऐसे हुआ, बच्चे बढ़ने लगे तो पिता ने विचार किया, जितना ज्ञान पिता को देना था पिता दे दिया। अभी देखो, हर वेद का ज्ञान या हर शास्त्र का ज्ञान या लौकिक ज्ञान भी समझो पिता नहीं दे सकता। अभी लौकिक ज्ञान देने के लिए भी आप स्कूल को ही भेजते हो ना बच्चों को, वैसे ही वेद का ज्ञान देने के लिए दोनों बच्चों को बुलाता है। और मैं ऐसे वेद के ज्ञान के लिए आपको गुरुकुल भेजना बोल रहा हूँ, तो बच्चों को बोलता है। तब धुंधुकारी बोलता है कि नहीं, मुझे गुरुकुल नहीं जाना है, मुझे वेद नहीं पढ़ना है। पिता ने छोड़ दिया। इसे पूछते हैं गोकर्ण को, गोकर्ण आप तू क्या करेगा, तू कहाँ जाएगा? नहीं, मैं काशी को जाऊँगा, मैं वेद अध्ययन करूँगा। तो गोकर्ण काशी को गया, अपना अध्ययन जो था वो चालू रखा। इधर धुंधुकारी अत्यंत क्रूर स्वभाव का बन गया, अत्यंत क्रूर स्वभाव। राक्षस बोलोगे तो भी कोई गलत बात नहीं, ऐसा बन गया। उसके चिंता में उसका पिता का देहांत हो गया। देहांत हो गया, जो जो पाप करना था वो पाप करने लगा। ब्राह्मण का बेटा होकर मांस भक्षण करने लगा, मदिरापान, सुरापान करने लगा, परस्त्री का गमन करने लगा। ब्राह्मणों को क्या है, दूसरे स्त्रियों को आँख उठा के देखने का भी परमिशन नहीं है, पर उसने क्या किया, परस्त्री का गमन करने लगा। बाद में क्या होता है कि धुंधुकारी उसका वो दुर्व्यवहार देके उसकी माँ को, धुंधुली को ही शर्म आता है। एक ब्राह्मण के घर में इतना पाप, अच्छी बात नहीं है बोल के धुंधुली क्या करती है, नहीं गलत हो रहा है ये बोल के उसको रोकना चाहती है। रोकने के लिए वो प्रयास करती है। तो धुंधुकारी क्या करता है, अभी मेरी माँ मेरे मार्ग में बाला बन रही है बोल के माँ का शिरच्छेद करता है, अपनी माँ का सर धड़ से अलग करता है और माँ का संहार करता है। अभी उसकी माँ भी उसके मार्ग से निकल गई, उसकी माँ भी निकल गई, वेश्या स्त्रियों के घर में रहने लगा, वेश्या स्त्रियों के खाना ही खाने लगा। ऐसे ही करते करते वो वेश्या स्त्री के मन में लोभ उठ गया। रोज इसके थोड़े से पैसों को लेने से अच्छा है कि इसे मार के इसकी पूरी संपत्ति ही मेरे नाम पे कर लूंगी। ये मोह वो वेश्या स्त्री के मन में आ गया। देखो, उस मोह को धारण करी हुई वो वेश्या स्त्री क्या करती है कि एक दिन उसे खाने में जहर डाल के उसे मार देती है। इसको धुंधुकारी मर गया। धुंधुकारी मर गया, पर क्या हुआ, धुंधुकारी को मोक्ष नहीं मिला, धुंधुकारी प्रेत बन गया। जो धुंधुकारी का घर था उसमें पूजा नहीं, पाठ नहीं, शालिग्राम पूजा नहीं, तीर्थ नैवेद्य ब्राह्मण कुछ भी नहीं था। वो घर प्रेतों का वास बन गया, वासस्थान बन गया। बोलते हैं शालिग्राम शिलास्पर्शम ये कुर्वन्ति दिने दिने वांछन्ति कर संस्पर्शम तेषां देवा सवासवाः। देखो इस श्लोक में कितने सुगम तरीके से बता रहे हैं कि शालिग्राम शिलास्पर्शम ये कुर्वन्ति दिने दिने वांछन्ति कर संस्पर्शम तेषां देवा सवासवाः। जो नित्य में शालिग्राम की पूजा करता है, शालिग्राम को सिर्फ हाथ से एक तांबा जल चढ़ाता है, शालिग्राम का निर्माल्य करता है, शालिग्राम को समर्पित गंध अपने माथे पे लगा लेता है, तो उसे उसके हाथ को स्पर्श करने के लिए रुद्रादि देवता देखते रहते हैं कि इसका हाथ कब मिलेगा, इसका हाथ हम कब
पकड़ेंगे बोल के भगवान शंकर, स्वयं भगवान शंकर देखते रहते हैं। तो इसीलिए श्लोक में आता है शालिग्राम शिलास्पर्शम। देखो शालिग्राम शिलास्पर्शम ये कुर्वन्ति दिने दिने, एक दिन नहीं रोज करना चाहिए। शालिग्राम को पूजने का महत्व बहुत है। शालिग्राम शिलास्पर्शम ये कुर्वन्ति दिने दिने वाञ्छन्ति दर्शनं स्पर्शम तेषां देवा सवा सवाः। क्षण क्षण के लिए भी भगवान, सभी भगवानों, इंद्र, लक्ष्मी, ब्रह्म, रुद्र, सभी भगवान उनके हाथों को स्पर्श करने के लिए देखते रहते हैं। तो इसलिए शालिग्राम पूजा का महत्व बहुत है। कुछ भी नहीं था तो वो घर प्रेतों का वासस्थान बन गया था। इधर वो भी प्रेत बन गया था दुंदुकारी। उसका भाई आता है कौन? गोकर्ण। काशी से विद्या पूर्ण करके अपने घर को आता है कि मैं मेरे पिता को अपनी विद्या के बारे में बताऊंगा, इतना सीखा हूँ, ऋग्वेद का पंडित बना हूँ बोल के बोलने के लिए वो आता है। कौन? गोकर्ण। और इधर क्या देखता है? घर में पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, पूरा घर प्रेतों का स्थान बन गया है। तो गोकर्ण क्या करता है? हाथ में मंत्र जल लेता है और उस घर में प्रोक्षण करता है। सिर्फ उस घर में प्रोक्षण मात्र से, मंत्र के प्रोक्षण मात्र से ही उस घर में जितने भी बाहर के प्रेत थे ना, वो सारे प्रेत भाग जाते, वो सारे प्रेत भाग जाते। देखो मंत्र की शक्ति है इसमें। उसी एक मंत्र शक्ति से ये गोकर्ण का जन्म हुआ था। उसी एक मंत्र शक्ति से सारे प्रेतों को भगा दिया था गोकर्ण ने। तो उस समय में दुंदुकारी बोलता है कि भैया आप इस घर को छोड़ के मत जाओ। इन प्रेतों को भगाने के बाद गोकर्ण वापस काशी को जा रहा था कि सारे, उसे सब पता चल गया था कि मेरा भाई इतना अन्यायकारी बन गया था, ऐसे हुआ, प्रेत बन गया है, माता पिता का भी हत्या हो गया है, तो मेरा कोई नहीं है, मैं क्यों रहूँ यहाँ बोल के गोकर्ण अपने काशी को जा रहा था। उस समय में दुंदुकारी उसे रोकता है, भैया आप रुक जाओ, आप मत जाओ, आप जाओगे तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गोकर्ण बोलता है मैं कौन होता हूँ मुझे मोक्ष दिलाने वाला? नहीं भैया, आपसे भी मेरा उद्धार होगा। मैंने भी मंत्र सीखे होते तो मैं प्रेत नहीं बनता था। मैं भी वेद, भगवान, शास्त्रों में ज्ञान रखता, शास्त्रों की रुचि रखता तो मेरा ये हाल नहीं होता। पर मैं अज्ञानी था, मुझ पे अंधकार छाया हुआ था, इसलिए मुझे ये गलती आ गई है बोल के दुंदुकारी बोलता है। उस समय में गोकर्ण बोलता है कि हाँ सही है, मैं रहूँगा, इससे अच्छा है कि मैं गया में जाके तुझे पिंडदान करूँगा बोल के गोकर्ण बोलता है इसे दुंदुकारी को, प्रेत हुए अपने भाई को। पर दुंदुकारी बोलता है कि नहीं, तुम गया में नहीं, तुम कहाँ भी जाके मुझे पिंड प्रदान करोगे तो भी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, उतना पाप मैंने किया है बोल के स्वयं वो प्रेत बोल रहा है कि उसके पाप की ज्ञान उसे है। तो उस समय में पूछता है क्या करूं, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा बोले। तो तब गोकर्ण बोलता है कि मेरे गुरु से मुझे ज्ञान मिला है, सबसे बड़ा पुराण भागवत महापुराण, इस पुराण के श्रवण से तुम्हें मोक्ष मिल सकता है बोले। तो गोकर्ण दुंदुकारी बोलता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इस पुराण के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मुझे इस पुराण का ज्ञान नहीं है, तो कैसे करना है। तो बोलता है कि भागवत को 7 दिन के क्रम में बोले। भागवत जो है ना 7 दिन के क्रम में आता है, उसमें तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो गोकर्ण क्या करता है कि एक बांस की रस्सी बनाता है, बांस की रस्सी में 7 गांठ लगाता है। देखो 7 गांठ लगा के उस गांठ में अपने भाई को आवाहन करता है, प्रेत हुए अपने भाई को। देखो मंत्र की शक्ति कैसी है। तुम जिस चीज को हाथ लगा के उसमें भगवान को आवाहन करोगे उसमें भगवान आते हैं, इसको मंत्र शक्ति बोलते हैं। वेद मंत्रों में उतना शक्ति है। तो क्या होता है कि बांस के गांठों में अपने भाई
अभी क्या करते हैं देखो, आपने इतना सिद्धता किया है। शौनकाचार्य, शौनकादि महर्षि जैसे सूताचार्य से भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य में जो सिद्धता था ना, वही सिद्धता आपने किया है। आसन है, भागवत का प्रवचन सुनने के लिए जन है। भागवत कभी अपने घर में अकेले बैठ के भागवत का प्रवचन कभी भी नहीं करना चाहिए। भागवत कैसा होता है, पूरे गांव को भागवत का प्रवचन सुनाना है, यही शास्त्र में आता है। तो हो गया, इधर 7 घाट बांधा और पूरे गांव के लोगों को बुलाया और भागवत का प्रवचन शुरू। प्रथम दिन का प्रवचन समाप्त हुआ, उस घाट में से शब्द हुआ, शब्द होके वो घाट टूट गई। प्रथम कर्म उसका समाप्त हुआ, भस्म हुआ उसका प्रथम कर्म। द्वितीय घाट पे दूसरे दिन की प्रवचन में दूसरा भी घाट टूट गया, तो दूसरा भी उसका कर्म भस्म हुआ। ऐसे करते 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 7 दिन के भागवत प्रवचन में मोक्ष ही नहीं मिलने वाले प्रेत को भी मोक्ष देने वाला जो प्रवचन है भागवत प्रवचन। भागवत प्रवचन ऐसे ही हमारे प्रसिद्ध आचार्य विजयेंद्र आचार्य सुने होंगे। विजयेंद्र आचार्य उडुपी के समीप के एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते हुए उडुपी के साइड के ब्राह्मणों के मन में क्या है, भागवत प्रवचन करोगे तो प्रेत बाधा से मुक्ति मिलेगी। आपको प्रेत की बाधा है तो उससे मुक्ति आपको भागवत ही दिला सकती है, ऐसा उनके मन में, उडुपी साइड के ब्राह्मणों के मन में है। तो उन्होंने क्या किया, विजयेंद्र आचार्य को बुलाया। उनके घर में बहुत पहले से प्रेत बाधा थी। उस प्रेत बाधा के निवारण के लिए उन्होंने विजयेंद्र आचार्य को बुलाया, भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। एक मंत्रवादी उनके घर के कंपाउंड के बीच में उस प्रेत को बिठाया था। भागवत का प्रवचन हुआ, गोकर्णोपाख्यान का श्रवण हो रहा था, उधर वो कंपाउंड धड़ से गिर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई गिरा भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ प्रवचन के श्रवण मात्र से, सिर्फ प्रवचन के श्रवण मात्र से वो दीवार गिर गई और वो प्रेत को भी मोक्ष मिल गया, प्रेत बाधा से इनको भी मोक्ष मिल गया। और सालों से उनके घर में एक प्रॉब्लम चल रहा था कि वो दीवार के बारे में, फैमिली मैटर था, दीवार बनाए थे, फैमिली भाग हो गया था उस दीवार के मार्ग से, उस दीवार को कौन तोड़ेगा, ऐसा चल रहा था। उस भागवत से वो दीवार गिर गया, कोई गिराया नहीं, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। देखो इस भागवत का महत्व कैसा है कि फैमिली का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, प्रेत बाधा भी मुक्त कर दिया, ऐसा है भागवत। तो उसको मोक्ष मिल जाता है। अभी देखो हमारे इंसान के मन में क्या है, पता है क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मड़ी करो नहीं होगा, शुद्धता से करो नहीं होगा, जप करो नहीं होगा, पूजा करो नहीं होगा, सिर्फ माथे पे तिलक लगाना फिरना ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, शुद्ध मन से करना। शुद्ध मन से भक्ति करोगे तो ये भगवान मिलेंगे आपको। आप माथे पे तिलक लगाओगे, ये करोगे, हर सोमवार जाके भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा हूँ, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। भक्ति जो होता है मन से आना चाहिए, विरक्ति और ज्ञान दोनों रहना चाहिए भक्ति में। सिर्फ हम भक्ति कर रहे हैं, शंकर 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 बोलने से शंकर पसंद नहीं होते, राम 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 बोलने से भगवान राम पसंद नहीं होते। उसकी एक विधि है, उसका एक मार्ग है। भक्तानाम विरक्तानाम, भक्तों को क्या चाहिए, पहले विरक्ति चाहिए। विरक्ति जो है, विरक्ति हमारे में रहेगी तो भगवान अवश्य मिलेंगे। किसी चीज़ का मोह नहीं चाहिए। वे भगवान शंकर का पूजा करते रहते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजा करते रहते हैं। दूसरी एक औरत आई, उसके गले में सोने का हर छड़ी था, तो क्या करते हैं,
भाव कभी नहीं आना चाहिए। तुम कहाँ हो? भगवान शंकर के मंदिर में हो, तो भगवान को देखो ना। सोने से भी ज्यादा पवित्र वस्तु तुम्हारे सामने है, उसे छोड़ते हो, उसे छोड़ के उस सोने को देखते हो। मरने से पहले इस देह में जितने दिन भगवान वायु का संचार है, उतने दिन ही वो सोना काम में आता है। उसके बाद वो सोने का कोई काम नहीं है। असली सोना जो है भागवत। देखो तुम गले में एक तोले का 2 तोले का एक हार पहनो, हार पहन के ऐसे रोड पे जाते रहते तो क्या करते हैं? चोरों का नजर पड़ता है। वही गले में तुलसी पहनो, चोरों का नजर नहीं पड़ता है, चित्त चोर का नजर पड़ता है। भगवान कृष्ण आपको देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा दास है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विरक्ति का मार्ग धरना चाहिए, विरक्ति का मार्ग। इसीलिए पुरंदरदास ने क्या बोला है? कोरड़ोलो रुद्राक्षी भस्मवधरिसिद परम वैष्णवनीने। गले में रुद्राक्ष और भस्म का धारण करके विष्णु का अत्युत्तम भजन करने वाले और विष्णु का अत्युत्तम स्मरण करने वाले, विचित्र मार्ग से भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाले कौन है? भगवान शंकर। तो इसीलिए हम वैष्णव है, वैष्णव में बोलने से पहले हम भगवान शंकर के दास हैं, भगवान शंकर के दास हैं, ये बोलना चाहिए। शंकर नहीं है तो आपको विष्णु नहीं मिलेंगे। विष्णु के भक्त को हनुमान, गरुड़, रुद्र, शेष। विष्णु के भक्त कभी भगवान को प्राप्त नहीं, सीधा प्राप्त नहीं कर सकते। इन दासों को आप शरण जाओगे तो वो अपने भगवान के सामने लेके जाएंगे। अभी कहीं पे जाते हो, किसी वीआईपी को मिलने जाते हो तो क्या करते हो? डायरेक्ट वीआईपी के पास जा सकते हो क्या? नहीं ना। तो उसके पास जाने के लिए उनके जो पीए होते हैं उनके पाँव धरने पड़ते हैं ना आपको। वैसे ही भगवान विष्णु के पीए है भगवान शंकर, भगवान गरुड़, भगवान शेष और उनके सिक्योरिटी है मारुति, मुख्य प्राण है। तो इसलिए हमें भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, भागवत तत्व को अपने में स्थापन करना है, तो भगवान शंकर की शरण में। अभी नहीं, भागवत के प्रारंभ से भागवत के अंत तक बोलते रहूंगा कि एक ही शब्द, वैष्णवानां यथा शंभुः। तो वैष्णव है, हम वैष्णव बोल रहे हैं, तो उसका कारण कौन है? भगवान शंकर। इस भागवत परंपरा का शुरू कहाँ से होता है? नारद महर्षि। नारद महर्षि के बाद कौन आते हैं? शुकाचार्य। शुकाचार्य जी कौन है? किसी को पता है? भगवान शुकाचार्य जी है शंकर जी का अंश, शंकर जी का अवतार जो है शुकाचार्य। शुरू होता है भागवत का प्रवचन, भागवत का प्रवचन करते हैं, भागवत का प्रवचन करते हैं। तो भागवत का प्रवचन करने के लिए प्रवर्तन कौन करते हैं? भागवत को अपने मन में, भागवत प्रवचन करने वाले एक आचार्य के मन में या आचार्य पंडित के मन में भरने वाले कौन है? उसका प्रवर्तन करने वाले कौन है? भगवान शंकर। अतो मनुजः दुर्बुद्धिं त्यजा सर्वोत्तमं भजा वैकुंठं व्रजा। तो इसीलिए हमें दुर्बुद्धियों को छोड़ना चाहिए। दुर्बुद्धि क्या होता है? अभी देखो, मनुष्य का मन साफ रहेगा तो अपने आप ही भगवानों के विचार आएंगे। मनुष्य का मन साफ नहीं रहेगा तो उनके मन में विचार नहीं आएंगे। अभी तुम्हारे मन में भगवान है बोल के ही बैठ के भागवत का श्रवण कर रहे हो ना। ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, ग्रुप वाले लोगों को सभी को पता है, तो भी नहीं आए। क्या है उनके मन में?
कि हमारा सीरियल मिस हो जाएगा, ये विचार। सीरियल कोई नहीं, अभी घर में बच्चे हैं छोटे, कोई तो कोई रीजन आएगा ना, नहीं उनको सुनना ही है, हमें ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो सभी कामों को बाजू रख के वो आते थे। क्यों? क्योंकि वो भागवत का महत्व नहीं जानते हैं। भागवत का महत्व बहुत बड़ा है। भागवत का महत्व जो है ना, बहुत शक्तिशाली जो ग्रंथ है, भगवान वेदव्यास से निर्मित जो ग्रंथ है भागवत है, तो उसे मोक्ष मिल गया। अभी देखो भागवत में नैवेद्य की भी पद्धति बताई है। इस समय में क्या करते हैं लोग, कुकर लगा देते हैं, कुकर में से दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सब्जी चढ़ाते हैं, हो गया। वैसा पद्धति नहीं। ಭಾಗವತದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕದಂತದ ಕುಕ್ಕರ್, ಬಿಕ್ಕು ಪದ್ಧತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಉಕ್ಕಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಉಕ್ಕಿದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತದಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನ, ಆಕಳ ಕರು ಎಂಜಲು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಕರುವಿನಿಂದ ಕಸಿದ ಹಾಲನ್ನ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಗವತ. ನೀರು ಎಂಜಲು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಲಾಗ್ತದ? ಆಚಾರದಾಗ ಮೀನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವು ಕುಡ್ದಾವು ಬಿಟ್ಟಾವು ಉಗಳ್ಯಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಎಂಜಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಲಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಿಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಲಾಯಿತು? ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು विरक्तरागिद्वी अगर हम विरक्ति के मार्ग को धरेंगे तो हमारे बच्चे विरक्ति के मार्ग को धरेंगे। दुग्धोकारी का क्या हुआ? पूरा सर्वनाश हो गया। गया को जाके पिंडदान, एक बार पिंडदान करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा गया के स्तर पुराण में आता है और शास्त्रों में भी वर्णन आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः। देखो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः। तो इन 7 स्थलों में, इन 7 स्थलों में या इन 7 स्थलों में से एक स्थल में भी आपने अगर पिंडदान किया है, आपने अगर पूर्विकों का श्राद्ध किया है तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। भागवत का सार यही बताता है कि पूर्विक और भगवान शांत रहेंगे तो हम शांत रहेंगे। किन किन के घर में शादी होता है, शादी होके 10 साल होता है, 12 साल होता है, बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? किसी ने योजना किया है? किसी के पास जाते हो, किसी को अच्छे है नहीं, वो अच्छे है, उनके आने में माता आती है, वो बोलेंगे उनके पास जाएंगे, उनके पास जाते हैं